राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला, जब हमारी गेहूं की फसल 55 दिन से लगा करके 60 दिन के आसपास की होकर के आती है, तो इस समय पर हमें कौन सा खाद डालना चाहिए या फिर कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि जो गेहूं की फसल है उसकी बढ़वार अच्छे से आ सके, बालियां जो आए उसके ऊपर वो बहुत ही बढ़िया बन करके, दानों का साइज भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल सके। तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी और जानकारी यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शानदार वाली देने वाला, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके। किसानों, ये जो समय आ गया है 55 से 60 दिन का, इस समय तक जो है गेहूं की जितनी भी टिल्लिंग होनी होती है, जितने भी कल्ले बनने होते हैं, वो पूरा काम हो जाता है। यानी कि अब कल्ले बनने की कोई भी संभावना नहीं रहती है, क्योंकि जब हमारी फसल 55-60 दिन की हो जाती है, उस समय तक टिल्लिंग पूरी हमारी गेहूं ने कर ली होती है, जितनी हमें करवानी होती है। अब किसान भाइयों, इस समय पर सही वे में हमें सही खादों का चयन करना है कि इस समय पर यदि हमने सही खाद का चयन कर लिया, सही स्प्रे का चयन कर लिया, तो हमारी गेहूं बढ़वार अच्छे से कर पाएगी, पीलापन इसके ऊपर नहीं आएगा, बालियों का साइज जो आएगा वो काफी ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि बाली जितनी ज्यादा बड़ी आएगी, दाने का साइज जितना अच्छा आएगा, वजन भी किसान भाई हमें गेहूं के अंदर उतना ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। कुछ किसान भाई इस समय पर जो है थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, और उस लापरवाही के चक्कर में जो है हमारी पैदावार काफी कम निकलती है। कुछ किसान भाई तो 4 से 5 कुंटल प्रति बीघे तक की जो पैदावार है गेहूं से निकाल लेते हैं, और कुछ किसान भाई 1.5 कुंटल 2 कुंटल तक की पैदावार ही निकाल पाते हैं। तो किसान भाई, एक तो जो ये हमारी पैदावार है, एक तो ये रहती है हमारी बीज के ऊपर कि यदि हमने नई वैरायटी का हम चयन कर रहे हैं तो उस पर भी हमारी पैदावार का असर पड़ता है। थोड़ा अगेती और पछेती का असर भी पड़ता है। अगर हमने गेहूं की जो बुआई है वो अगेती की हुई है, तो किसान भाई हमारी पैदावार स्वाभाविक ही थोड़ी सी ज्यादा निकलती है। और यदि हमने पछेती गेहूं की बुआई की है, क्योंकि कुछ किसान भाई जनवरी के अंदर भी गेहूं की बुआई करते हैं, तो जनवरी वाले किसान भाई जो हैं, कितनी भी लागत लगा लें, कितने भी स्प्रे कर लें, उन्हें ज्यादा अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिल पाती है। उनकी गेहूं 2 कुंटल 2.5 कुंटल तक ही निकल पाती है, इससे ऊपर नहीं पहुंचती है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि अगेती बुआई करते हैं, उसके बाद सही खाद नहीं दे पाते हैं, सही स्प्रे नहीं करते हैं, पानी समय से नहीं लगाते हैं, तो उनकी पैदावार भी 2 से 2.5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से ही निकलती है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इस समय पर क्या करना है, देखिए, एक तो पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। 21 से 25 दिन पर पहला पानी लग जाना चाहिए, 40 से 45 दिन पर हमें दूसरा पानी लगा देना चाहिए, और 60 से 65 दिन की अवस्था पर हमें तीसरा पानी लगाना चाहिए। अगर पानी सही समय पर लग रहा है तो हमारी जो गेहूं है वो सताव नहीं मानेगी। जब पौधे को सताव नहीं मिलेगा, भरपूर मात्रा में पानी मिलता रहेगा, तो हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, शानदार पैदावार हमें निकाल करके दे सकता है। तो पहला काम तो पानी आपको समय से लगाना है। बात करते हैं कि खाद की, कि अब हमें इस समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए। तो इस समय पर किसान भाइयों, आपको अगर यूरिया की मात्रा आप डाल रहे हैं, यानी कि पहले पानी पर आपने खाद यूरिया डाल दिया, दूसरे पर यूरिया डाल दिया, तो इस समय पर आपको जो यूरिया की मात्रा है मात्र 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही डालनी है। इससे ज्यादा यूरिया की मात्रा की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि गेहूं इस समय पर अच्छी बढ़वार ऑटोमेटिक भी करती है। पानी की आवश्यकता इस समय पर सबसे ज्यादा किसान भाइयों पड़ती है। तो 25 से 30 किलोग्राम आपको जो है यूरिया खाद ले लेना है, और किसान भाई इसका छिड़काव जो है अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर देना है। बात करते हैं इस समय पर स्प्रे हमें कौन सा करना है। स्प्रे यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट किसान भाइयों निकाल करके देने वाला है। बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में हमारी गेहूं अच्छी जो बढ़वार है वो यहाँ पर कर लेगी। तो स्प्रे में आपको क्या लेना है, स्प्रे में लेना है एनपीके 05234। एनपीके 05234 इस समय पर बहुत अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों यहाँ पर हमें निकाल करके देगा, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी आपको देखने को मिल रही है और पोटास की मात्रा भी देखने को मिल रही है। और जब फास्फोरस और पोटास इन दोनों का कॉम्बिनेशन 60 दिन की अवस्था पर गेहूं के अंदर डलता है, तो जड़ों का निर्माण बहुत तेजी से होता है, तना बहुत मजबूत हो जाता है, और जब हमारी फसल जो है गबोट अवस्था में आएगी, तो बालियों का साइज भी किसान भाई बहुत ही बढ़िया वाला शानदार हमें देखने को मिल जाएगा। तो एनपीके 05234 की मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेनी है। 1.5 किलोग्राम से कम ना लें। 1.5 किलोग्राम एक ऐसी डोज है 1 एकड़ के लिए जो बहुत ही परफेक्ट डोज है, और बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी शक है कि खेत के अंदर फंगस का अटैक आ सकता है, तो किसी एक फंगीसाइड को आप इसके साथ मिला सकते हैं, और लगता है कि बिल्कुल फ्रेश खेत चल रहा है, तो कुछ भी और आपको इसके अंदर मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 1.5 किलोग्राम 05234 ले लीजिए,
गुनगुने पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये ठंडे पानी में अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है। और 150 लीटर पानी के अंदर ही मिला करके आप एक सिंगल स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर यदि करेंगे तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे नितिन देओल चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।